नमस्कार, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। आज है 28 फरवरी और 28 फरवरी के करंट अफेयर बुलेटिन के साथ हम आपके बीच उपस्थित हो चुके हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, उसका शीर्षक आप देखिए, उसका शीर्षक है टूर। हाल ही में अभी अमेरिका के राष्ट्रपति भारत यात्रा पर आए हुए थे, अभी जस्ट वो गए हैं और उनके जाने के बाद एक और देश के राष्ट्रपति अभी भारत यात्रा पर है। तो उस देश का क्या नाम है जो जिसके राष्ट्रपति अभी भारत यात्रा पर आए हुए हैं? क्वेश्चन यही है। तो उस देश का नाम है म्यांमार। म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है और म्यांमार भारत के साथ सार्क का सदस्य भी है। और म्यांमार के राष्ट्रपति जो है उनका नाम है ऊ बिन मिंत। ऊ बिन मिंत अभी भारत यात्रा पर आए हुए हैं और इनका यह यात्रा 3 दिन का है। 26 से लेकर के 29 फरवरी तक वह भारत यात्रा पर रहेंगे, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर भारत और म्यांमार के बीच संधि होनी है, बातचीत होनी है, समझौता होना है। अब म्यांमार जो है वह भारत का चौथा सबसे बड़ा इकोनॉमिक पार्टनर है। इसके अलावा म्यांमार को दक्षिण पूर्वी एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसके अलावा म्यांमार से और एक चीज महत्वपूर्ण है, वो है भारत के विदेश नीति में ईस्ट एक्ट और प्रथम पड़ोसी, ये 2 शब्द काफी चर्चा में है। तो म्यांमार से जो भारत का संबंध मधुर हो रहा है, ये कहीं ना कहीं ईस्ट एक्ट और प्रथम पड़ोसी नीति का ही परिणाम है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ईस्ट एक्ट नीति और प्रथम पड़ोसी नीति ये किन के द्वारा शुरू किया गया था, भारत के किस प्रधानमंत्री के द्वारा विदेश नीति के इस तत्वों को शामिल किया गया? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एनजीओ डे से संबंधित। हाल ही में एनजीओ डे मनाया गया। एनजीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसका डे जो है वो 27 फरवरी को मनाया गया। प्रत्येक साल 27 फरवरी को एनजीओ डे मनाया जाता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसके नीचे वाला जो है वह राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे प्रत्येक साल कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। और ये क्वेश्चन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, आपके परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। तो नेशनल साइंस डे, आपने सीवी रमन का नाम सुना होगा। सीवी रमन एक भौतिक वैज्ञानिक थे, फिजिक्स के साइंटिस्ट थे और इन्होंने 28 फरवरी 1928 ईस्वी को रमन इफेक्ट की खोज की। रमन इफेक्ट की खोज के चलते इनको साल 1930 में 1930 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया और भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज से पुरस्कृत होने वाले ये पहले भारतीय थे। इसके अलावा इन्हीं रमन इफेक्ट के खोज पर प्रत्येक साल भारत में नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। अब इसको मनाने का रिकमेंडेशन सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? तो नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिकमेंडेशन पर प्रत्येक साल नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है और प्रत्येक साल इसका एक थीम निर्धारित किया जाता है। तो इस बार भारत राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का थीम है वोमेन इन साइंस। तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद। हाल ही में यूएनएचआरसी के प्रस्ताव से एक देश बाहर होने का ऐलान किया है। उस देश का नाम क्या है? तो उस देश का नाम है श्रीलंका। श्रीलंका यूएनएचसी से बाहर हो गया है। क्यों बाहर हो गया है? क्योंकि श्रीलंका में जब गृह युद्ध हुआ था तो यूएनएचसी का प्रस्ताव था कि उस समय जब वहां गृह युद्ध हो रहा था तो श्रीलंका की सरकार ने वहां के तमिल समुदाय के लोगों पर अत्याचार किया। तो इसी वजह से यूएनएचआरसी से श्रीलंका बाहर हो गया। अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे और रुकेंगे। यूएनएचआरसी, हम आपको पिछली दफा बताए थे कि मानव अधिकार की सार्वजनिक घोषणा के बारे में। तो ये जो है यूएनएचआरसी, उसके बारे में तो हम आपको बहुत सारी चीजें बता दिए थे। यूएनएचआरसी की स्थापना 2024 ईस्वी में की गई और अभी इसका
एक सम्मेलन चल रहा है जो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में चल रहा है, और यह इसका 43वां सम्मेलन है। और ये कब से कब तक होना है, तो ये होना है 24 तारीख से लेकर 20 मार्च तक, यानी कि 24 फरवरी से लेकर 20 मार्च तक इसका आयोजन होना है। हाल ही में पाकिस्तान ने इस सम्मेलन में भारत पर एक आरोप लगाया था। पाकिस्तान ने कहा कि भारत जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांटकर जम्मू कश्मीर की जो जनता है उसके मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, जिसका जवाब भारत के विदेश सचिव ने वहां पर दिया। तो इसके 43वें सम्मेलन का आयोजन कहां किया जा रहा है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर UNHRC का पूरा नाम पूछा जा सकता है, या फिर इसकी स्थापना कब की गई। ये सब इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब श्रीलंका है, तो श्रीलंका के हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं गोटबाया राजपक्षे। इसके अलावा वहां के जो प्रधानमंत्री बने हैं, प्राइम मिनिस्टर, वो महिंद्रा राजपक्षे बने हैं। और श्रीलंका सार्क का सदस्य भी है, इस बात को भी आपको याद रखना है। अब आपको क्वेश्चन दे देगा, 3-4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से पूछ देगा कि इसमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। अगर भूल से भी उसमें चीन का नाम रहे तो आपको चीन मारना है, क्योंकि चीन सार्क का सदस्य नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बत्तख दल से रिलेटेड। हाल ही में हम आपको पढ़ाए थे कि टिड्डियों के आतंक के चलते पाकिस्तान में राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया गया है। उसके बाद हम भारत के भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा चर्चा किए थे कि भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, तो अभी तक 3 बार लगा है। तो पाकिस्तान में टिड्डियों के आतंक की वजह से आपातकाल लगा है, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। इसके अलावा एक और देश है सोमालिया, उस देश में भी टिड्डियों के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। तो पाकिस्तान को टिड्डियों के आतंक से बचाने के लिए पाकिस्तान के एक पड़ोसी देश ने पाकिस्तान में बत्तख दल भेजने का ऐलान किया है। तो वो देश कौन सा है, क्वेश्चन यही है। तो वो देश है चीन। अब जैसे ही चीन आता है, आपको पता हो, हम पिछले वीडियो में भी आपको बताए हैं कि चीन अभी कोरोना वायरस से त्रस्त है। कोरोना वायरस के आतंक से वहां पर अभी तक एक आंकड़ों के मुताबिक लगभग 2700 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, और कोरोना वायरस अपने जद में कई देशों को ले चुका है। ईरान भी इसके चपेट में आ गया है, जिसके चलते भारत और ईरान के बीच जो एयरपोर्ट है, ईरान जाने वाले यात्री पर विशेष निगरानी भारत रख रहा है। तो ये टिड्डियों के आतंक से बचाने के लिए 1 लाख बत्तख दल पाकिस्तान कौन भेजेगा, चाइना भेजेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेम चेंज से संबंधित। हाल ही में उत्तर प्रदेश के एक विश्वविद्यालय का नाम बदला गया है। उस विश्वविद्यालय का पहले नाम था ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अरबी फारसी उर्दू विश्वविद्यालय। अब इसका नाम बदलकर हो गया है ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय। अब आपके एंट्रेंस में यहां से कहा क्वेश्चन निकलेगा, तो आपके एंट्रेंस में बार बार पूछा जाता है ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहां पर अवस्थित है। कल ही हम आपको बताए थे कि ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में अवस्थित है। इसके अलावा 2.5 दिन का झोपड़ा भी अजमेर में ही अवस्थित है। तो जब जब इन सब चीजों की चर्चा हो, एक बार आप उन सब चीजों को जरूर रिवाइज कर ले, क्योंकि क्वेश्चन यही सब ज्यादा पूछा जाता है। अब जब करंट अफेयर भी हम पढ़ाएंगे तो उन सब चीजों को तो टच जरूर करेंगे और देखेंगे कि प्रीवियस वीडियो में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। इससे एक आइडिया मिलता है और फिर उससे आपकी तैयारी को भी एक नई दिशा मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेज। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। 4 क्वेश्चन 2013 के BA सोशल साइंस में पूछा गया क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था आपसे, उसका जवाब हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो पहले ये है फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेज। पिछड़ा वर्ग आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पिछड़ा वर्ग आयोग के पहले अध्यक्ष थे काका कालेकर। ये ट्रेडिशनल जीके में भी इसकी विस्तार से चर्चा होगी। खैर, अभी अगर यह प्रश्न हमारे सामने आया है तो हम अभी ही इसको सॉल्व कर लेंगे।
काका कालेलकर इसके पहले अध्यक्ष थे। वर्तमान में इसके अध्यक्ष का नाम है श्री भगवान लाल सहनी, वर्तमान अध्यक्ष हो गए। इसके बाद इसकी स्थापना की गई थी 14 जुलाई 1993 ईस्वी को, और पिछड़ा वर्ग आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित है। अगर इसे इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, अभी के कौन है, मुख्यालय का है, स्थापना क्या है, तो इन सब चीजों को आप ध्यान से अपने नोट्स बुक में लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट से कौन संबंधित थे? तो चिपको आंदोलन से संबंधित थे सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन अब क्या है? तो चिपको आंदोलन में क्या था कि उत्तराखंड में पेड़ों की कटाई हो रही थी, तो पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए वहां के लोगों के द्वारा एक खास तरीके के मूवमेंट को शुरू किया गया। लोग क्या करते थे कि पेड़ से जाकर के चिपक जाते थे और वो कहते थे कि पहले हमारी हत्या करो फिर पेड़ की हत्या करो, तो इसी को चिपको आंदोलन कहा गया। और इस आंदोलन के नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। अब क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कभी कभी कि नर्मदा आंदोलन के नेता कौन थे, तो उसकी मेघा पाटेकर थी। जब नेक्स्ट वीडियो में कभी उसका जिक्र होगा तो उसके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन हमारा है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ऑफ द इंडिया द सेक्स रेशियो इज। तो ये था 1940, 1000 अनुपात 940, 1000 रेशियो 940। लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कितना था? तो 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं। अभी भी इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया तो इससे किस किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है? पहला आपसे पूछ देगा अभी भारत का लिंगानुपात कितना है, तो आपको पुराना ही बताना है, इसका अभी कोई न्यू डेटा नहीं आया है। न्यू डेटा 2021 के जनगणना के बाद आएगा और भारत में प्रत्येक साल 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है। अभी से इस तरीके से और क्वेश्चन आ सकता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य है केरल। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य, तो सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा। और सबसे कम सेक्स रेशियो वाला यूनियन टेरिटरी है दादरा और नगर हवेली। अब आज का अंतिम क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ ऑर्डर पर्सन, वृद्ध जनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। और ये जो तीनों प्रश्न, चारों जो क्वेश्चन है, यह 2013 के बीए सोशल साइंस एग्जामिनेशन में पूछा गया था। अभी सबसे पहले हम बीए सोशल साइंस का क्वेश्चन देख रहे हैं, ट्रेडिशनल जीके और करंट अफेयर का। उसके बाद आपको पता है कि 2018 तक बीए सोशल साइंस और बीए आर्ट्स का अलग अलग एग्जाम हुआ था। उसके बाद फिर हम आर्ट्स का भी क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद हम एससीटी का देखेंगे, सीएचएस का देखेंगे, क्लास 9 का, और जिस जिस पे पूछता है उसको देखेंगे। और फिर अगर संभव हो सके तो पीईटी में भी देखेंगे कि पीईटी में किस तरीके के करंट अफेयर पूछे जाते हैं। तो इसलिए हमारे पास वक्त भी कम है, तो इसलिए इसको तेज गति से खींचने का प्रयास है कि जल्दी इसको खत्म किया जाए ताकि हम अगले कोर्स के बारे में आपको बता सके। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। अब आपसे विदा लेने की बारी आई। आपसे विदा ले उससे पहले कल जो 3 प्रश्न आपसे पूछे गए थे उसका जवाब देते चले। कल के पहले नंबर क्वेश्चन का जवाब है काहिरा, दूसरे नंबर क्वेश्चन का जवाब है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और तीसरे नंबर का जवाब है तुर्की। नवीन कुमार ने 3 के 3 प्रश्नों का सही जवाब दिया है और आज के हमारे स्टूडेंट ऑफ द डे हैं नवीन कुमार। नवीन कुमार को ढेर सारी बधाइयां। आप इसी तरीके से मन लगाकर अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करते रहें। आज फिर हम आपको 3 प्रश्नों के साथ छोड़े जाते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपसे जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं आप प्रयास कीजिए कि अधिक से अधिक आप कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दे सके। आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए है, पिछड़ा आयोग के
अध्यक्ष अभी कौन है, वर्तमान में इसके चेयरपर्सन कौन है। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है श्रीलंका कब आजाद हुआ। प्रीवियस वीडियो में हम आपको श्रीलंका के बारे में पूरा बताए थे कि इसके राष्ट्रपति कौन है, इसके प्रधानमंत्री कौन है, इसको आजादी कब मिली और इस पर किस देश ने इसको अपना उपनिवेश बना करके रखा हुआ था। और तीसरा क्वेश्चन आपको बताना है UNHRC का पूरा नाम। तो दोस्तों ये था हमारा डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। आपको हमारा यह वीडियो अगर पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर करिए और जो भी प्रश्न पूछा जाता है कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दीजिए। और साथ ही अगर अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।